जैन साहब, वो तस्वीर तो हम सबने देखी, अभी हमने दर्शकों को भी दिखाया। गाड़ी चल रही थी जब आपका काफिला यात्रा में जा रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो उसके पीछे पीछे कई लोग चल रहे थे। वो लोकेशन बता रहे थे और लोगों को कि यहां तक पहुंच गया है, इस मोड़ तक पहुंच गया है, जैसे लोगों को आगाह कर रहे हो कि बस ये यात्रा के में शामिल लोग वहां पर पहुंचने वाले। और एक तिराहा हमने देखा, वहां जैसे ही गाड़ी पहुंचती है सामने से भीड़ आकर के पत्थरबाजी करना शुरू कर देती है। अगर आप बता सके, क्योंकि आप वहां थे, पत्थर पहला किस जगह पर चला और उसके बाद गोली, फिर ये कहा खेतों में से लोग आ गए, फिर मंदिर में जाकर के मंदिर को घेर लिया, पहाड़ पर चढ़ गए। एक बार जरा अगर आप दर्शकों को बता सकें, क्योंकि ये इसको लेकर के बड़ी कंफ्यूजन है लोगों में, वही बता सकता है जो उस बीच में घिरा हुआ। ये यात्रा जब शुरू हुई उसमें केवल मेरा भाषण हुआ और मैंने अपने भाषण में कहा यह यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है। यह केवल भगवान शंकर के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम है, उनके जलाभिषेक का कार्यक्रम है, लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम है। और साफ कहा कि इन 3 नारों के सिवाय कोई नहीं लगाएगा। एक नारा था भारत माता की जय, दूसरा नारा था वंदे मातरम और तीसरा बम भोले। कौन से नारे से भड़के हो तुम वर्क साहब, ओवैसी साहब, बताना चाहिए आपको। नंबर 2, यात्रा शुरू हुए 15 मिनट भी नहीं हुए, हम जैसे ही वो जो चौक है जहां नल्हड़ मेडिकल कॉलेज है उससे अगले चौराहे पर पहुंचे, तुरंत गोलियां चलनी शुरू हो गई, पत्थर वर्षा शुरू हो गई। वहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसकी छत से पत्थर फेंकने शुरू हो गए और मोर्टार के गोले दागने शुरू हो गए। एक लड़के को गोली मारी गई, उसकी कार में उसको बिठाकर कार को आग लगा दी गई। जब इस तरह की स्थिति बनी, आपका पत्रकार भी वहां पर था जी, जवान बच्चा है। मैंने कहा बच्चे तुम पीछे चलो, तुमने बहुत बड़ा काम करना है देश का। उसने कहा जी आप भी चलिए। मैंने कहा तुम्हारी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सब पत्रकारों को अपना सैल्यूट देना चाहता हूं जो जान हथेली पर रखकर उसकी कवरेज कर रहे थे। जब हम वापस मुड़े, पीछे पत्थर रखे थे, निश्चित तौर पर लोकेशन भेजी जा रही थी, क्योंकि केवल यहां नहीं, मेवात में और 20 जगह पर हमारे कार्यकर्ताओं को हेल्डअप किया था। कहीं मंदिर में शरण थी, कहीं थाने में शरण थी, कहीं मंदिर को जलाने की कोशिश हो रही है, थाने तो जला दिए गए। किसी तरह से वापस आए नल्हड़ महादेव के मंदिर में। 20,000 में से 3,000 आ सके। हमने सोचा यहां सुरक्षित हैं। तभी सामने से जिहादियों की भीड़ आती है, उनके हाथ में बंदूक है, हाथ में माचिस हैं और कपड़े हैं, और उन्होंने उन सब बसों को, गाड़ियों को जला दिया। 100 से अधिक कारें, 25 से अधिक बसें जलाकर राख कर दी गई। फिर गोली वर्षा शुरू कर दी। वहां जो लोग खड़े थे उनको गोलियां लगी। तब तक पुलिस आ चुकी थी और पुलिस ने जैसे ही फायर किए वो भाग गए, भागकर पहाड़ों पर चढ़ गए। जरा कल्पना कीजिए, आपने दिखाया है वो स्थान, 3 तरफ पहाड़ हैं, बीच में घाटी के अंदर वो मंदिर है और वो सामने गेट है जहां से गोलियां पहले चल चुकी हैं। पहाड़ों से गोलियां बरसाई जा रही हैं। कारगिल का युद्ध ध्यान में आ गया। हमारी सेना को कैसी भीषण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा। वहां भी गोलियां चली, हमारे लोगों को गोलियां लगी। पुलिस ने मामला तब तक संभाल लिया और बहुत मुश्किल से हम वहां से लोगों को सुरक्षित पुलिस लाइन के अंदर ले जा सके। कैसे शरणार्थी होते? पहला दृश्य था वैसा जो डायरेक्ट एक्शन का था, और दूसरा दृश्य था वो जब लाखों हिंदू शरणार्थी बने थे। हम शरणार्थी बनकर ही एक तरह से घूम रहे थे। और बाद में जब थाने में पहुंचे, मैंने सबको कहा शांति से भेजा जाएगा, आई विल बी द लास्ट पर्सन टू लीव द प्लेस। उन्होंने विश्वास किया और प्रशासन का सहयोग किया। बसें आई और लोगों को निकाला गया। तब तक मालूम चला 7 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। एक हिंदू जिसका नाम है फतेह सिंह, उसके शरीर के 16 टुकड़े किए गए। वो हलवाई है, वहीं पास के गांव का रहने वाला है। हीरो होंडा बाइक का शोरूम लूट लिया गया, 250 बाइक वहां से लूट ली गई। हमारे 4 कार्यकर्ता अभी तक लापता हैं। एक कार्यकर्ता का शव मिल गया है। एक एम्बुलेंस जला दी गई जिसमें 2 लाशें थी। हमें शक है वो कहीं हमारे कार्यकर्ता ना हो, पहचाना नहीं जा सकता, केवल डीएनए टेस्ट से होगा। उसकी कार्यवाही चल रही है।
इस प्रकार का दानवी कृत्य संपूर्ण मेवात के अंदर दिखाई दिया। मैं समझता हूं ऐसे दृश्य की कल्पना केवल अफगानिस्तान में या सीरिया और इराक में की जा सकती है, भारत में नहीं।